नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिलाध्यक्ष अश्वनी पटेल लक्सर विधानसभा 34 के गांव सुल्तानपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पवित्र परमेश्वर यहोवा भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया है। वहीं भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिलाध्यक्ष अश्वनी पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के तत्वाधान में संगठन लगातार सर्व समाज के हितों में कार्य कर रहा है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संगठन सदैव तत्पर रहता है और संगठन समाज में सौहार्द के लिए भी कार्य कर रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुल्तानपुर क्षेत्र में भीम आर्मी जय भीम संगठन ने युवाओं और महिलाओं को संगठन ने पदों की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संगठन की सदस्यता भी ली है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कविता ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और उन पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध संगठन लगातार कार्यरत है। साथ ही महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे महिलाएं संविधान को पढ़ सके और अपने अधिकार जान सके। बहादुराबाद ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश प्रधान ने कहा कि सभी आपसी मतभेद भुलाकर मालाओं के मोतियों की तरह एक डोर में रहने का काम करें और राष्ट्र की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। संगठन के जिला सचिव विकास सिंह ने कहा कि परमेश्वर यहोवा ने प्रेम, न्याय जैसे अनेकों मूल्यों पर जोर दिया है और लोगों से इन अनेकों मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का आह्वान किया है। तो हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर यहोवा के आदेशों को ग्रहण करना चाहिए और सच्चे मन से मानवता की राह पर चलकर एकता, मोहब्बत का संदेश घर घर तक पहुंचाना चाहिए। राजेश कुमार ने परमेश्वर यहोवा के आदेशों पर प्रकाश डाला और कहा कि समाज में फैली कुरीतियां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा, जातिवाद और छुआछूत दूर करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है और साथ ही सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। यह कुरीतियां विकास में बाधा डालती हैं। भवन उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष अश्वनी पटेल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया गया है। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों से आशा व्यक्त की गई कि संगठन की रीति नीतियों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। जो हमारे राजेश जी हैं उन्होंने आज कलसिया का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया है और हमारे जिन संगठन की विचारधारा को देखते हुए इन्होंने आज हमें बुलवाया और हमसे उद्घाटन करवाया और लगातार ऐसे ही हम कलसियाओं का उद्घाटन करते जा रहे हैं। पूरे भारत के अंदर प्रभु को मानने वालों पिता परमेश्वर को मानने वालों के साथ हम कल से लगाए। हमारा संगठन पूरा संगठन तो हमारे संगठन तो हमारे समाज में बहुत है, लेकिन हमारे संगठन की विचारधारा सबसे अलग विचारधारा है। कुछ तो लोग संगठन हैं, पार्टी के भी नाम ले रहे हैं और पार्टी की विचारधारा पर भी काम कर रहे हैं, पर हमारा संगठन है राजनीतिक संगठन है और हमारा संगठन किसी राजनीति में नहीं करना चाहता। यह जमीन आरक्षण वापस करो का आंदोलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे भारत के अंदर लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम भी हरिद्वार जिले में क्या पूरे उत्तराखंड में यह लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे समाज के लोगों के पट्टे छीन लिए जा रहे हैं इधर बुग्गा वाला साइड में और भगवानपुर क्षेत्र में भी काफ़ी गाँव है जिसमें कि हमारे समाज के लोगों के पट्टे छीन रहे हैं और पहाड़ों के में स्कूलों में अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज की लड़कियों पे। हमारे संगठन की विचारधारा इसी को ही लेकर हमारा संगठन काम करता है। ग्राम लेवल की उस पर ही कार्य करेंगे, क्योंकि जितने भी हम पद देंगे ग्राम स्तर पर पद देंगे। ग्राम अध्यक्ष के पद पे हमने नियुक्त किए हैं टांडा मदोली से और जो हमारे हिमांशु भाई है मेघराज सिंह जी के में विधानसभा उपाध्यक्ष ग्राम उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और अभिषेक भाई को टिक्कमपुर लक्सर ग्राम अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। जसवीर भाई को टांडा मतुल्ली लक्सर ग्राम मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं और अंकित भाई को ग्राम सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं टांडा मतुल्ली से और नीटू भाई को ग्राम
सचुवाले कानपुर गिद्दावाली से ग्राम अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेम सिंह भाई को ग्राम सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अमित भाई को ग्राम उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। धर्मेंद्र भाई को गिद्दावाली से इनको भी ग्राम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। क्योंकि देखो जब जो राजनीति करते हैं उन्हें तो बड़े बड़े में करते हैं, पर जो संगठन होता है वो जमीन स्तर से अगर हम सम्मान छोटे पदाधिकारी को नहीं देंगे तो और किसको देंगे। हमारे लिए सब परिमान्य है। देखो अगर संगठन को चलाएंगे तो ग्राम अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के नीचे ही काम करना पड़ेगा पहले। देखिए हमने पहले भी अभियान चलाया था कि नशा को लेकर हमने कई बार रैली भी निकाल चुके हैं और हम घर घर जाकर भी ये समाज में संदेश दे रहे हैं कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। यहाँ पे महिलाओं को बढ़ाने का काम जो हम कर रहे हैं, एक तो शिक्षा को लेकर जागरूक कर रहे हैं और घर घर जाकर हम ये संदेश दे रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और शिक्षित बनाओ और जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं अपने बच्चों पर थोड़ा रुकावट करो, ताकि हमारा समाज जो है बहुत ही ज़्यादा नशे में जा रहा है और उसे हमें कैसे ऊपर लाना है। अगर हम किसी को घर घर जाकर हम जानकारी देंगे, अपनी बहनों को समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि बहनें जो है घर को फोकस करती है, परिवार को फोकस करती है, तो सबसे ज़्यादा हम माता और बहनें ही अपने परिवार को सुधारने का काम कर सकते हैं। हमारे संगठन का नाम है संगठन है और जो कि एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन के द्वारा जो हमारी माता बहनों पे जो भी अत्याचार होता है और होगा आगे, ऐसा हमारे पास अभी कोई मुद्दा नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा तो हम दिल और जान से उस मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी, हम यहाँ पे गांव कटारपुर में मैंने निर्णय लिया है कि जो घर घर में कैद है महिलाएं और जो कि मतलब बाहर नहीं निकल पाती और वो खाली घर तक ही सीमित है, तो मैं 2 घंटे का एक मतलब हर प्रतिदिन एक वहाँ पे पढ़ने का मतलब लड़कियों को मैं ट्रेन कर रही हूँ। जो हमारी अनपढ़ बहनें हैं वहाँ पे मैं पढ़ाने का काम शुरू कर रही हूँ कि हमारी बहनें और ज़्यादा शिक्षा की ओर बढ़े और जागरूक हो, वो अपने आप को समझे कि हम क्या हैं। ये संदेश यही होगा कि हमारी बहनें जो है मतलब घर तक ही सीमित ना रहें, आगे बढ़ें और अपने समाज में आगे बढ़े और अपने देश को में भी देख रहे हैं कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको देखें, उनके जीवन से हम सीखें कि हम लोग जो है ना जैसे कि अभी भाई अश्वनी जो आए हैं पटेल जी हमारे बीच में और भाई विकास जी आए हैं हमारे बीच में और सुरेश प्रधान जी जैसे हमारे बीच में आए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम जो समाज को, कोई भी समाज हो, उसको इकट्ठा होकर के प्रेम का संदेश भी दे और मेल मिलाप से और एकता के साथ में होकर के एक ऐसा संदेश दे जिससे एकजुट होकर के जो हम अपने देश के अंदर एक शांति को ला सकें और एक लोगों के अंदर से एक डर, एक खौफ खत्म हो जाए। बिल्कुल एक प्रेम का एक संदेश देना चाहते हैं। अभी तो ऐसी कोई अभी हमारी जानकारी नहीं आई है, पर हमारा यही चीज़ है कि हम लोग जो है ना, यदि हम लोग शांति समय एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को एकता का जब हम संदेश देंगे, उनको रखेंगे, तो मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ कि विरोध और जो भी तरह की जो बातें हैं वो सब हमारे देश में ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरे से मिले जुले रहेंगे लोग। जो राष्ट्रीय आज्ञा अध्यक्ष जो बताएंगे उसके लिए हम आपको फिर सूचना इस विषय पर देंगे। मीडिया के माध्यम से तो हम यही चीज़ के लिए चाहते कि जैसे हमारे मीडिया जो प्रभारी, हम ये नहीं चाहते कि मीडिया कोई गलत न्यूज़ दे। हम ऐसी विरोधी मीडिया नहीं चाहते, हम तो ऐसी मीडिया चाहते हैं बिल्कुल जो सच दिखाओ, उसमें कोई मिलावट ना हो किसी भी तरह से। और हम ऐसी मीडिया को बिल्कुल हम सपोर्ट करने वाले लोग और साथ में जितने हमारे साथ के लोग हैं वे भी सपोर्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम झूठ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बिल्कुल सच हो, जो रियल हो, बिल्कुल उसमें कोई मिलावट ना हो।
कोई ऐसी मिलावट वाले, कोई ऐसी विरोध की या कोई एक आग भड़काने वाली बात ना हो। बस एक ऐसी हो जो मेल मिलाप से एक दूसरे को रख सके और लोगों के अंदर से एक डर खत्म हो जाए कि एक मीडिया ये जो लोगों को एकता में ला सकती है, मीडिया भी, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा काम है। किसी तरह का और संदेश आप? बस मैं यही चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर जो हमारे अश्वनी अध्यक्ष जी आए हैं और जसवनी जी आए हैं, हम ये चाहते हैं कि आगे आगे जैसे कि हमारा रहेगा ये संदेश, हम जरूर सेवा में लोगों के बीच में जाकर के इस बीच से हम लोगों को